हिंदुस्तानी टीवी चैनलों पर साल में दो किस्म की हेडिंग आती हैं और कई दिन तक छाई रहती हैं। एक राजनीति से निकली हुई है, एक मनोरंजन से। अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम केबीसी की हेडिंग रहती है कौन बनेगा करोड़पति। तो हर साल उसका एक सीज़न आता है, कई दिनों तक ये हेडिंग छाई रहती है टीवी के पर्दों पर। दूसरी तरफ हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं कुछ राज्यों में। 28 राज्य हैं, 5 साल कुल कार्यकाल रहता है, तो हर साल कुछ राज्यों के चुनाव रहते हैं और उन चुनावों के बाद, उन चुनावों के पहले से शुरू हो जाता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सवाल कर्नाटक में आज छाया हुआ है। कर्नाटक जो कि कांग्रेस का सबसे संपन्न राज्य रहने वाला है। अभी तक कांग्रेस के पास कुल 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल, राजस्थान, और 1-2 राज्यों में वो पार्टनरशिप में कहीं पर है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद के मुख्यमंत्री वाले ये 3 राज्य हैं। ये चौथा राज्य कर्नाटक। ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसलिए रहने वाला है कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर है, खूब पैसा है, खूब भ्रष्टाचार होता है यहाँ पे, राजनीति बहुत महंगी होती है, यहाँ से दिल्ली भी बहुत पैसा जाता है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बड़ा है। अमिताभ बच्चन का करोड़पति छोटा है इसके मुकाबले। अब आज तो खैर मंत्री क्या, किसी विधायक और सांसद बनने के साथ भी कौन बनेगा विधायक या कौन बनेगा करोड़पति ये कहना एक ही किस्म का है। ये दोनों बातें जुड़ी रहती हैं। मुख्यमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो कर्नाटक में ये अभी सवाल हवा में तैर रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। DK शिव कुमार जो कि अध्यक्ष थे पार्टी के कर्नाटक में, कांग्रेस ने उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा था, इसलिए उनका एक हक बनता है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया था, वो मुख्यमंत्री बने। 2003 का चुनाव लोगों को याद होगा, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और वो जीत कर आए, भाजपा की सरकार बनी, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। तो एक तो दावेदार वहाँ पर DK शिव कुमार हैं, दूसरा वहाँ के एक दूसरे बड़े नेता हैं सिद्धारमैया, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई केस वेस नहीं है, और DK शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स के ED के केस हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है, DK शिव कुमार ये कहते हैं कि चूंकि वो कांग्रेस में लगातार बने रहे, कांग्रेस की तरफ से लड़ते रहे, हर मोर्चे को उन्होंने संभाला, प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसलिए उनके खिलाफ ये केस दर्ज किए मोदी की ED ने और IT ने। सच जो भी है वो आगे सामने आएगा। फिलहाल ये 2 नाम वहाँ पर हैं। इन 2 नामों को लेके कई किस्म की वहाँ पर चर्चाएं सामने आ रही है। एक चर्चा ये आ रही है कि दोनों को 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब ये बड़ा विचित्र मामला है 2.5 साल का। लोगों को याद होगा छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चर्चा बहुत चलती है कि यहाँ 4.5 साल पहले जब सरकार बनी थी और जब ये तय हुआ कि भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जो दूसरे बड़े दावेदार थे TS सिंहदेव, ये कहा जाता है कि इन दोनों के बीच ये तय हुआ था कि ये 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी तरह से ये तय हुआ कि पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, बाद में TS सिंहदेव बनेंगे। ये चर्चाएं हैं, इसका कोई दस्तावेज नहीं है। जिन राहुल गांधी के सामने ये बात तय होने की बात होती है, उन राहुल गांधी ने कभी इस बारे में मुंह नहीं खोला, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा, सब गोलमोल बात ही होती है। तो 2.5 साल का एक फार्मूला छत्तीसगढ़ में लागू तो हुआ था, चर्चाओं में लागू हुआ था, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं हुआ। जब 2.5 साल पूरे हुए तो TS सिंहदेव ने जान लड़ा दी। वो कोरोना और छत्तीसगढ़ इसको छोड़ के दिल्ली में कैंप किए रहे, लगातार कोशिश करते रहे। वो मीडिया के सामने भी उन्होंने अपनी हसरत को कभी छुपाया नहीं, वो साफ साफ बोलने के आदी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था। भूपेश बघेल के तरफ से विधायक जो हैं उनका जत्थे का जत्था जाकर दिल्ली में AICC कांग्रेस मुख्यालय में जाकर वहाँ कैंप करते रहा, वेणुगोपाल से मिलने की कोशिश करते रहा, वो मुलाकात नहीं हो पाई, सब लोगों को याद है। तो
आज जब वहाँ 2.5 साल की बात चल रही है तो ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। 2.5 साल का फार्मूला कहीं सफल होता नहीं है। तो ये एक मुश्किल फैसला है कांग्रेस के लिए। वोटरों के लिए शायद ये आसान फैसला था, इसलिए उन्होंने छप्पर फाड़ कर वहाँ कांग्रेस को सीटें दी, कांग्रेस को खूब वोट दिए। उन्होंने जेडीएस के वोट काट दिए, कांग्रेस को दिए वोट, भाजपा के वोट उतने ही बने रहे। उसके ऊपर हम फिर जाएंगे। फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बने। अब वहाँ एक दिक्कत और आ गई है कर्नाटक में कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक के हैं, उनका बेटा भी वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब ये खड़गे के ऊपर आ गया है कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कि मुख्यमंत्री कौन बने। तो खड़गे ने कहा मैं चूंकि कर्नाटक का ही हूँ तो मैं कोई पक्ष लेना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस कार्य समिति में विचार विमर्श इस पे हम करेंगे और तय करेंगे। जाहिर है कि वहाँ जाके वो सोनिया गांधी के परिवार के जो 3 सदस्य हैं जो ऐसे तमाम मामलों में वजन रखते हैं उनसे भी बात करेंगे। और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि खड़गे वहाँ जाके कुछ और नेताओं से भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने ये एक सवाल खड़ा हुआ है, बड़ा सवाल है ये। विधायक इतने अधिक हैं कि भाजपा ये कल्पना नहीं कर सकती कि जो वहाँ पर असंतुष्ट रहेगा इन दोनों में से, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से जो असंतुष्ट रहेंगे, उनके पक्ष के विधायकों को तोड़ के भाजपा कोई और सरकार बनाने की कोशिश करे, ऐसा आसार वहाँ कम दिख रहा है। लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि कांग्रेस के जो बाकी राज्य हैं उनमें क्या हालत है। उनमें हालत यह है कि जो मध्य प्रदेश पिछले चुनाव में कांग्रेस का राज था, बड़े थोड़े से मेजॉरिटी के साथ में वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जो मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, सांसद का चुनाव हार चुके थे, विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो। तो उन्होंने भीतर ही भीतर तोड़फोड़ चालू की और कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए, जिस वक्त वहाँ राज्यसभा के चुनाव होने थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगा कि कांग्रेस तो उनको राज्यसभा भी नहीं भेज रही है, वो दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के 23 विधायकों को तोड़ा। वो भाजपा में आए, भाजपा ने उनको राज्यसभा भेजा, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बनाया। ये एक अलग बात है कि एक ऐसा मंत्रालय उनको मिला जिसमें सरकार की एयरलाइन से ही बिक गई, उनके हाथ में कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता का ये संघर्ष ऐसा था जो मुख्यमंत्री बनाने के समय तो नहीं दिखा, लेकिन जिसने बाद में पार्टी को तोड़ कर रख दिया। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, राजस्थान, क्योंकि ये चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक साथ होना है 6 महीने बाद। तो राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे, नौजवान अध्यक्ष थे, ऊर्जावान थे, पार्टी जीत कर आई। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। गहलोत बहुत बुजुर्ग थे, पार्टी के भीतर वजनदार थे, ऐसा माना जाता है कि वो सोनिया परिवार के करीबी भी थे पायलट के मुकाबले, तो उनको बनाया गया वहाँ पर मुख्यमंत्री। सचिन पायलट उससे बेचैन रहे, नाखुश रहे, वो मंत्री रहे लेकिन नाखुश रहे। और लोगों को याद होगा कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने बागी तेवर दिखाने चालू किए, अपने विधायकों को लेके जाके हरियाणा के किसी रिसॉर्ट में उन्होंने कैंप किया बहुत दिनों तक। ऐसा माना जाता है कि भाजपा ने उनका वहाँ इंतजाम किया होगा रहने का, चूँकि हरियाणा भाजपा का राज्य है इसलिए। वैसे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीति में जो लोग आज ऊपर तक पहुँचते हैं उनमें से सबके पास इतना इंतजाम रहता है और सबके पास इतने पूंजी निवेशक रहते हैं कि ऐसे कई रिसॉर्ट खरीद के भी दे सकते हैं। तो खैर वो तो कुछ दिन रहने की बात थी। लंबा कैंप किया था सचिन पायलट ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बड़ी विचित्र सी चर्चा उस समय थी हवा में, मैं नहीं जानता वो सच है कि पूरी तरह अफवाह है। वो ये थी कि सचिन पायलट कैंप में गए हुए कांग्रेस के विधायकों को
खुद कांग्रेस खरीद के लेके आई थी गहलोत का साथ देने के लिए। अपनी ही पार्टी के विधायकों को पार्टी ने खरीदा था। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं है, जहाँ से ही ऐसा कोई पैसा गया होगा वो लोग जानते होंगे, मुझको नहीं पता है, लेकिन ऐसी अफवाह जरूर थी। वो सिलसिला अभी तक वहाँ चल रहा है। अभी राजस्थान में सचिन पायलट अभी फिर एक यात्रा में निकले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसमें वो मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को याद दिला रहे हैं कि किस तरह उन्होंने पिछली वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का वायदा किया था, उसको चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ा था, उसको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था गहलोत ने और सचिन पायलट ने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद से आज तक कुछ नहीं किया गहलोत ने उस मोर्चे पर, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो पायलट का ये कहना है कि 6 महीने बाद हम क्या मुंह लेके जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो ये बात सही है। तो अगर कोई पार्टी अच्छा मजबूत लोकप्रिय विधायकों के बीच वजन रखने वाला मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो राजस्थान जैसा हाल भी होता है जहां एक स्थायी असंतोष चले आ रहा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, राजस्थान को लेकर सचिन पायलट से उम्मीद से है, उसको बड़ी उम्मीदें हैं कि पायलट के बागी तेवर राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे नुकसान पहुंचाने की नौबत कर्नाटक में तुरंत नहीं आने वाली है, लेकिन साल भर बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हो सकता है कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार में से जो असंतुष्ट बच जाएंगे, जो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हो सकता है कि उनके तरफ से कोई नुकसान पहुंचे। खैर वो बहुत दूर की बात है। अब मैं लौटकर फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में आता हूँ, जहाँ पर यहाँ भी 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने, 2.5 साल, इन सब की चर्चाएं ख़त्म हो गई हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। मैं कल हैदराबाद में बसे हुए एक छत्तीसगढ़ के पत्रकार दिनेश आकुला से बात कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को कहा, और लोग भी इस बात को कहते हैं, कि कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो आज देश में, जब OBC इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है और छत्तीसगढ़ जहाँ पे कि कहा जाता है कि आधी आबादी OBC की है, तो ऐसे प्रदेश में एक OBC के मुख्यमंत्री को हटाकर, जिसके साथ विधायकों का बहुमत है, जो चुनाव अध्यक्ष के रूप में लड़कर जीत कर आया है यहाँ पर, उसको हटाकर TS सिंहदेव नाम के एक राजपूत को, पुराने राजघराने वाले व्यक्ति को कौन यहाँ पर बनाएगा मुख्यमंत्री। तो ये उनका अंदाज सही है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि 2.5 साल वाली बात तो ख़त्म हो गई और अब किसी गैर OBC को मुख्यमंत्री बनाने का माहौल भी छत्तीसगढ़ में नहीं रह गया। हालांकि ये याद रखने की ज़रूरत है कि 4.5 साल पहले जब दिल्ली में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय हो रहा था, तो जिन 4 नामों पर चर्चा चल रही थी, शुरू में 4 नामों पर चर्चा चली, जिसमें भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत, ये 4 नाम थे वहाँ पर। फिर इन 4 में से एक नाम ताम्रध्वज साहू का करीब करीब फाइनल हो गया था। ताम्रध्वज साहू के घर ढोल नगाड़े बजने लगे थे, मिठाइयाँ बंटने लगी थी, और भूपेश बघेल और TS सिंहदेव एक कार में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। और चूंकि चुनाव अभियान के समय का प्लेन पास में था, तो एक विशेष विमान खड़ा हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो ये दोनों साथ में आने वाले थे छत्तीसगढ़ लौटकर। रास्ते में इनकी जो बात हुई, भूपेश बघेल की और TS सिंहदेव की, इन्होंने कहा कि हम दोनों के मुकाबले में नुकसान हो गया, ये तीसरा मुख्यमंत्री बन गया। अब इनकी और जो भी बात हुई हो, जो भी तालमेल बैठा हो, इन लोगों ने खड़गे को ही फ़ोन किया। उस वक्त खड़गे को ही इंचार्ज बनाया गया था छत्तीसगढ़ के मामलों को तय करने का। इन्होंने कहा कि हम दोनों वापस आ रहे हैं मिलने के लिए, तो ये खड़गे के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि हमने ये तय किया है कि हम ताम्रध्वज साहू के मुख्यमंत्री रहने पर हम न पार्टी अध्यक्ष रहेंगे, न मंत्री बनेंगे, न विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, हम पार्टी में रहेंगे। खड़गे ने फिर राहुल गांधी तक दौड़ लगाई थी, फिर राहुल गांधी के पास पूरी बातचीत हुई, फिर इन दोनों को वहाँ बुलाया गया, फिर ताम्रध्वज और महंत को अलग से बुलाया गया। लोगों को याद होगा कि फिर मोतीलाल वोरा उस वक्त सोनिया गांधी को लेकर वहाँ पहुँचे, जो कि ताम्रध्वज साहू के हिमायती थे।
ऐसे बहुत सारी घटनाएं बड़ी दिलचस्प हुई थी और धीरे धीरे करके ये सारी जानकारियां सामने आ गई थी। तो आज जब ये कर्नाटक में मुख्यमंत्री को चुनने का सिलसिला चल रहा है तो मुझको छत्तीसगढ़ की ये तमाम बातें याद आई और मुझको लगा कि इसमें लोगों की दिलचस्पी हो सकती है कि कैसे यहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया था। तो जब ताम्रध्वज साहू के नाम को इस नाते खारिज किया गया कि ये दो बड़े नेता एक किस्म से ताम्रध्वज की सरकार का बहिष्कार करेंगे, पार्टी से बाहर रहेंगे, सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी से बाहर रहेंगे, तो तय किया गया कि ठीक है आप दोनों में से किसी को बनाते हैं, किसको बनाएं। तो ये हुआ कि हमको आधे आधे समय के लिए बना दो, ऐसी चर्चा है। इन दोनों ने मुझसे नहीं कहा है लेकिन मुझको पता है कि ऐसी चर्चा हुई। उसमें तय हुआ 2.5 साल। फिर किसी एक वजह से ये तय हुआ कि पहले भूपेश बघेल बनेंगे 2.5 साल। यही वजह है कि 2.5 साल पूरा होने के बाद टीएस सिंहदेव बड़ी बेचैनी से दिल्ली जाकर कैंप करते रहे, पार्टी के नेताओं से बार बार मिलते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घर में कहीं ना कहीं आग लगी हुई थी। किसी न किसी राज्य में बवाल हो रहा था। ये वही वक्त है जब राजस्थान में बवाल चल रहा था सचिन पायलट का। तो लोगों को लगा, लोगों ने समझाया टीएस सिंहदेव को कि भाई अभी तो ये दूसरे प्रदेश में ये चल रहा है, अभी शांत रहो, अभी यहाँ का चुनाव है, अभी शांत रहो। और वो शांत रहे। शांत रहने का नतीजा ये निकला कि ये 5 साल का कार्यकाल करीब करीब निकलने को है। भूपेश बघेल ने कार्यकाल करीब करीब आज तक की तारीख में पूरा कर लिया है। आगे कुछ महीने का कार्यकाल बाकी है। ये माहौल बना हुआ है कि किसी गैर ओबीसी को यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये बात साफ लग रही है लोगों को। खैर, तो अब देखना यह है कौन बनेगा मुख्यमंत्री नाम का जो एक बड़ा सा सवाल कर्नाटक में छाया हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ राज्यों के तजुर्बे भी हैं। लोगों को याद होगा कि अमरिंदर को हटाने के बाद में जिस तरह से मुख्यमंत्री वहाँ पे पंजाब में बदला गया, जिस तरह का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसका क्या नतीजा निकला, सिद्धू ने वहाँ पे किस तरह से बगावत की, ये लोगों को याद है अच्छे से। कांग्रेस को तो और ज़्यादा याद है। तो बगावत का भी एक सिलसिला इस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बगावत नहीं कर पाए, कोशिश पूरी करती रहे। मध्य प्रदेश में बगावत भी की ज्योतिरादित्य ने, सरकार ही गिरा दी। राजस्थान में बगावत हुई लेकिन सरकार नहीं गिर पाई है अभी तक, चाहे कांग्रेस ने अपने विधायक खुद खरीदे हों या कोई और वजह रही हो। तो पंजाब, ये कई राज्यों का तजुर्बा कांग्रेस के पास में है। अब वो कर्नाटक में आज शाम तक या कल तक किसको मुख्यमंत्री बनाती है, ये देखने की बात है। फिलहाल ये मौका चूंकि कांग्रेस के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हाल को याद करने का था, इसलिए मैंने इसको यहाँ याद कर लिया। अब हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एक बार फिर आपके सामने रहेंगे, अगर उसमें न्यूज़ वैल्यू की कोई बात रहेगी तो। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको हमारा ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी कोई फीस नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको उससे हौसला मिलता है। फिर मिलते हैं।